जय हिंद साथियों। बैक पेपर लेकर के उपस्थित हैं। जो पीछे टीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी क्रम में आज हम लेकर के उपस्थित हैं जनवरी 2017 तृतीय प्रश्न पत्र। तो यहाँ आपका प्रश्न है, हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ है। फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। रास पंचाध्यायी लिखी गई है तो रोला छंद में लिखी गई है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रीप जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार है अहिल्या पात्र के। राम और सीता के विवाह के अवसर पर कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशव दास ने। अच्युत चरणन तरंगनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायु सुरसरी की जो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो रहीम है। चंड चरित्र, रामचरित्र, सुजान चरित्र और सुजान हित प्रबंध में से प्रबंध काव्य नहीं है तो सुजान हित प्रबंध। आगे है, लिखन बैठी जाके सभी गई गई गरूर भय न केते जगत के चतुर चितरे कूर। इस दोहे में सभी का शब्द का अर्थ है चित्र यानी नायिका के समान। गीत संग्रह के रचनाकार हैं तो रसनिधि है। कुंतल नाटक रचना है शकुंतला नाटक रचना है नेवाज की। सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है तो कवि ब्रजवासी दास ने। यहाँ दिया गया है हिंडोला, गंगा अवतरण, भ्रमरदूत और उद्धव शतक में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है तो भ्रमरदूत नहीं है। बाकी उद्धव शतक, गंगा अवतरण और हिंडोला जगन्नाथ दास की रचना है। कुछ और कविताएं। आज अभी आँखों से एवं काल तुमसे होड़ है मेरी में से शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संग्रह नहीं है तो आज भी आँखों से यानी आज भी आँखों से उनकी रचना नहीं है। किसका है ये भी नहीं दिया है। यहाँ पे है कुछ और कविताएं। तुमसे होड़ है मेरी, ये सब क्या हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह की काव्य संग्रह हैं। कहाँ होए ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसारे, समुद्र तैरती शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इस काव्य पंक्ति
यूं की रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। सबका निचोड़ ले तू सुख से सुखी जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। युगपथ अमित उत्तरा एवं गीत गुंज में से सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो गीत गुंज नहीं है। बाकी सुमित्रानंद पंत की युगपथ है, अमित अमित अतिमा है और उत्तरा उनकी रचना है। वीणा गीत का निशा एवं नीरजा में से महादेवी वर्मा की रचना है, तो नीरजा है। कहाँ जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण सिंह की हैं, आत्मजयी रचना से ली गई है। चौपट चपेट और मयंक मजरी नाटक के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल की अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधुआ की बेटी एवं दिल्ली का दलाल में से पांडे बेचन शर्मा और द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो दिल्ली का कलंक, यानी दिल्ली का कलंक नहीं है। बाकी उनके हैं चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, उनकी रचना है। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कब तक पुकारूं। अरुण और मधुलिका पात्र हैं पुरस्कार कहानी की। भाग्य रेखा, काठ का सपना, वड़चू और निशाचर में से भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो काठ का सपना, यानी भाग रेखा, वाड़ुचू और निशाचर उनकी रचना है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है 7 नदियां एवं समुंदर उपन्यास में। इंसान के खंडहर पाजेब, नील देश की राजकन्या और वातायन से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो इंसान के खंडहर। अब वैदिक सूक्तों की गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों की महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है चितवन की छाह में। मतलब ये पंक्ति जो लिखी गई है चितवन की छाह में लिखी गई है, जो निबंध संग्रह है। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने निबंध में स्वीकार किया है कि ज्या क्रिस्तोफ की अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोल्ला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। ये है आत्मने पद में।
आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता, भविष्य की केवल कर्म सत्य है। मानो जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का अंधा युग नाटक का, युग युग तक का अंधा युग नाटक का उक्त संवाद अंक से उद्धृत है। तो पशुओं का उदय से। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद पात्र द्वारा बोला गया है। यानी किसने बोला? तो चाणक्य ने बोला है। काव्य शोभायाय कार्तरो धर्म गुणा, यह उक्ति है आचार्य वामन की। जहाँ समानार्थक विशेषण से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ होता है तो समासोक्ति अलंकार होता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह उक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काव्यों का अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया भामह ने। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे कहा जाता है काकु वक्रोक्ति। काव्यालंकार काव्य दर्श धन्यालोक एवं साहित्य दर्पण में से आचार्य भामह का है काव्यालंकार। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता है। मुक्त गगन है मुक्त पवन है मुक्त सांस गर्वीली, लांग सात लाबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जाऊं आग। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति लिखी गई है। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश एवं गिरिजा कुमार माथुर में से प्रपद्यवादी कवि नहीं हैं। गिरिराज कुमार माथुर। कविता को कवि की आत्मा का आलोक उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित नाटक है सूरदास। भक्तमाल में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। तो अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तो सही अनुक्रम है यहाँ पे दिया गया है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। कालक्रम की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है अंग दर्पण, विरह वारिस, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। प्रकाश वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है रश्मि रथी है, कनुप्रिया है,
संशय की एक रात द्रौपदी। रचना के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधु मुकुल। यहाँ है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महाकाव्य प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम है विष्णुप्रिया, उर्वशी, लोकायतन, आत्मजयी। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है तो राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह धूमिल। जन्म काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम है तो बाल मुकुंद गुप्त हैं, श्याम सुंदर दास हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, गुलाब राय हैं। जन्म काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है यशपाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अज्ञे हैं, रांगे राघव हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है तो शरणार्थी है, ठुमरी है। सतह से उठता आदमी है, शोभा यात्रा है। जन्म काल के अनुसार नाटककारों का सही अनुक्रम है तो नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शेष शंकर शेष। यहाँ प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का सही अनुक्रम है तो अंगद का पाँव 1958, अद्यतन 1977, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, मराल 1993। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूची होते हैं 5 प्रकार के इन सूची कथानकों का सही अनुक्रम है तो पहले होता है विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना ग्रंथों का सही क्रम है तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। पुनः यहाँ दिया है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है तो यहाँ है द्रौपदी 1972, 8वां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रति का कंगना 1911। अब यहाँ आ गया स्थापना एवं तर्क। जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वहाँ भाव की पवित्र भूमि है इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। तो यहाँ दोनों आपके सही होंगे। सारे यहाँ पे गलत दिया है, आर क्या है गलत है और ये सही है। काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिवर्चनीय होता है। काव्य का आनंद आलोकोत्तर अनिर्वचनीय होता है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है तो यहाँ दोनों सही हैं। रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है तो यहाँ दोनों गलत हैं। छायावाद उत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है क्योंकि उसमें कवियों के निजी संवेदना अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है तो यहाँ दोनों गलत हैं। कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजित्व की उपलब्धि करता है क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है। सौंदर्य सृजन
उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि है। ये गलत है और सही है। काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों अशब्द होते हैं, असंबद्ध होते हैं। यानी ये सही है और गलत है। असंबद्ध, असंबद्ध, यहाँ पे आप देखेंगे मिथक मनुष्य स्थापना में दिया है। मिथक मनुष्य की आदिम मस्तिष्क की सृजनशीलता शक्ति का मूल्यांकन सांस्कृतिक उपहार है। तर्क दे रहा है क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। यानी ए और आर दोनों सही हैं। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है, क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। यहाँ दोनों गलत हैं। कविता क्या है? एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इसलिए जीवन को लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। तो यहाँ दोनों भी क्या हैं? गलत हैं। छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया। इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। यहाँ तो आर गलत दिखाई देता है, क्योंकि छायावादी युग में सामाजिकता रही है। चलिए यहाँ पे देख ही लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ दोनों गलत दिया है, यानी आर तो गलत था ही, यहाँ दोनों गलत हैं। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियाँ हैं और रचनाकर हैं। थोड़ा बड़ा है, क्या करके हम लोग देखेंगे। जेहि पंख के नियर होई करे विरह की बात, सोई पंख जाई जरी तरिवर होई निपात। जैसे की पंक्ति है। हमको सपनियों में सोच, जा दिन से बिछुरे नंद नंदन ता दिन ते यह पोच। ये सूरदास की पंक्ति है। अब आजीवन की है कपियास न कोई, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होई। तुलसीदास की ये पंक्ति है। यहाँ दिया है जिभिया ऐसी वावरी कही गई सरग पताल, आपहु कही भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम की पंक्ति है। यहाँ पात्र है रचना और पात्र दिया गया है। तो मैना पात्र है चंदायन की, ऋतु वर्ण है सत्यवती कथा की, रुक्मिणी है मृगावती की, और राघव चेतन है पद्मावत। यहाँ कविता और कविता रचयिताओं का मिलान है, सुमेल है। इशारे जिंदगी की आगे की रचना है, कविता है। इशारे जिंदगी की आगे रचयिता हैं बोध टप की एक नवसी भवानी प्रसाद मिश्र, चार ईमानदार कुंवर नारायण सिंह, मेरी प्रतिनिधि रघुवीर सहाय। पुनः अगला है सुमेलित है। रचना और रचनाकर हैं। प्रेम पथिक के रचनाकर हैं जयशंकर प्रसाद, गीतिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संध्या गीत महादेवी वर्मा, गुंजन है सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ भी मिलान किया गया है। पूस की रात, ऋण की समस्या,
पूस की रात यानी केंद्र विचार है, तो ऋण की समस्या पर लिखा गया है। यहाँ शतरंज के खिलाड़ी राष्ट्रीय चेतना पर लिखी गई है। ठाकुर का कुआं जाति भेद पर लिखा गया है। पंच परमेश्वर न्याय प्रियता पर लिखा गया है। यहाँ पात्र और उपन्यास का सुमिरन किया गया है। सेल्मा जो पात्र है अपने अपने अजनबी निर्गुनिया है। नाचियो बहुत गोपाल की पात्र है। माणिक मुल्ला है सूरज का सातवां घोड़ा। और सरस्वती है यह पथ बंधु था। नाटक और नाटककार, यहाँ पे नाटक हैं और नाटककार कौन कौन है, तो रेशमी टाई की नाटककार हैं राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। और लॉटरी है भुवनेश्वर प्रसाद की। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट। और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पात्र है और कहानी, तो जो चंपा और बुद्धगुप्त हैं, बुद्धगुप्त है आकाशदीप, आलोपी दिन और बंशीधर हैं नमक का दरोगा। शीर्षन मानू सेठ। बाबा भारती और खड़क सिंह है हार की जीत से। यहाँ भी आपको मिलान करने के लिए दिया सिद्धांत और सिद्धांत कार। तो वक्रोक्ति सिद्धांत है कुंतक का। रीति सिद्धांत है बामन का। औचित्य सिद्धांत है क्षेमेंद्र का। ध्वनि संपाद सिद्धांत है आनंदवर्धन का। सुमेलित और नाट्य गीत और पात्र से यहाँ सुमेलन करना है। तो अरुण नाट्य गीत है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया ने गाया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग शेष प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अलका की गीत नाट्य गीत है अलका ने गाया। तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर ये राक्षस, यानी यहाँ पे दिया है छिप कर चलते हो क्यों, ये राक्षस पात्र से लिया गया है। आह वेदना मिली विदाई देव सेना पात्र की पंक्ति है। अभी अगली पंक्ति पर हम चलेंगे, अगले पृष्ठ पर। सॉरी ये लास्ट है। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप पूरा देख नहीं रहे हैं, जितना देखेंगे उतना ही आनंद होगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा।